हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं, सबसे पहले हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसी में पहले हमने संज्ञा को समझा था, फिर हमने सर्वनाम को समझा। आज हम समझने वाले हैं क्रिया को, क्योंकि एक वाक्य में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारा कर्ता होता है, काम करने वाला होता है, दूसरा होता है हमारा क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, किस तरह से काम करती है, एक वाक्य में इतना ज़रूरी क्यों होता है क्रिया, उसको हम कुछ पिक्चर्स से देखेंगे। फिर हम उसके बाद उसके भेद को समझेंगे, उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस तरह की क्रिया होती है, उन सभी को हम देखेंगे। तो क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, एक तस्वीर दिखाऊंगी, जिसमें आपको देखना है और समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है क्रिया। सबसे पहले देखो, ये लड़का, ये बॉय क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है। ठीक है, तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। इसी पर अगर आपको वाक्य बनाना है तो आप कैसे बनाओगे कि लड़का किताब पढ़ता है, या वह किताब पढ़ता है, सोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे भी हम बोलना चाहते हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो ये चीज़ क्या है, एक हमारी क्रिया है। तो अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य बना सकते हो आप? नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें क्रिया ज़रूरी है। चाहे आप इसी तस्वीर से कितने ही वाक्य बना सकते हो, लेकिन हर वाक्य में आपको क्या दिखेगी, क्रिया दिखेगी। जैसे हमने कहा, अगर सिर्फ और सिर्फ इस किताब को लिया जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यह किताब है। और अगर इस पर्सन के साथ हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो एक सेंटेंस तो हमने ये कह दिया, दूसरा हम सेंटेंस क्या कह रहे हैं, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां से तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ मैम, पढ़ना है ना, पढ़ रहा है, ये तो क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे कौन सी क्रिया है, तो जो ये है, ये क्या है, ये हमारी क्रिया है। क्योंकि ये हमको क्या बता रहा है, जरूरी नहीं है क्रिया मतलब कि आपका कोई काम हो ही रहा हो, कोई हमारा एक्शन हो रहा हो, कि पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ये तो क्रिया होती ही होती है। इसके साथ साथ और कौन सी क्रिया होती है, वो भी क्रिया होती है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में, जो किसी कर्ता के बारे में हमको क्या दे रही हो, हमको इन्फॉर्मेशन दे रही हो, हमको उसकी स्थिति के बारे में बता रही हो। जैसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यह किताब है, तो किताब के बारे में बताया जा रहा है, तो ये है क्या है, यह भी क्रिया है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। और कई बार जो क्रियाएं हैं वो मेन क्रिया ना बन के किसी दो क्रियाओं के साथ मिलकर भी क्रिया बनती है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन समझेंगे। तो एक चीज है, तो हमने ये समझ लिया कि क्रिया क्या होती है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो हमारी एक्शन वर्ब, यानी कि जो भी काम है, जो भी हम करते हैं, हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, देखना, पढ़ाना, ठीक है, आपका पढ़ना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है कुक। कुक, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पकाना, वह खाना पका रहा है। ठीक है, तो खाना पका रहा है, यहाँ पर भी क्या है, क्रिया चल रही है, पकाना एक काम हो रहा है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, वह काम करता है, वह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक क्रिया है। तो क्रिया हमको समझना है कि क्रिया क्या होगी, जो भी हम काम करते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के अलावा, क्रिया को छोड़ के अगर हम वाक्य बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक वाक्य को बनाने के लिए हमको कर्ता और क्रिया, ये दो चीजें जरूरी होती हैं। क्योंकि क्रिया क्या होता है, क्रिया एक वाक्य का दिल होता है। जैसे एक मनुष्य के अंदर अगर दिल नहीं हो तो वो धड़कता नहीं है, मतलब वो एक तरह से डैडी है, समझो। तो वैसे ही एक क्रिया जो होती है वो एक सेंटेंस में इसी का ही काम करती है, कि क्रिया होगी तभी वाक्य पूरा होगा, अदरवाइज वो वाक्य होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्रिया बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्या होता है क्रिया, वो हमको अच्छे समझना। तो सबसे पहली चीज कि क्रिया क्या होगी, कि क्रिया किसी न किसी किससे बनी होगी, किसी न किसी धातु से बनी होती है। ठीक है, तो धातु होती है, उस धातु का फिर आगे जाके क्रिया बनता है। जैसे हमने कहा पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ना में क्या है, पढ़ना में एक धातु है पढ़, जो आपने संस्कृत में भी देखा होगा, पढ़ में हमने ना लगाया, बन गया पढ़ना, फिर ये बनती है क्रिया। तो धातु होती है, धातु से क्रियाएं बनती हैं। जैसे हंस, हंस में ना लगा दिया, हंसना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सभी हमारी धातुएं होती है, और इन धातुओं के साथ मिलकर ना लगकर हमारी मेन क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया बन जाती है, जिसको हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया की परिभाषा। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है,
जब भी किसी काम में क्या होता है, किसी कार्य का होना पाया जाता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। यही हमने वाक्य परिभाषा समझी भी है, किसी कार्य का होना वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा, जरूरी नहीं आपको एक शब्द ही मिलेगा, क्रिया में शब्दों का समूह भी मिल सकता है, जो हम आगे देखेंगे किस तरह से हमको शब्दों का समूह मिलेगा। वहां पर किसी कार्य के होने या करने का, या तो कार्य होगा या कार्य किया जा रहा होगा, कुछ भी होगा लेकिन क्रिया हो रही होगी, कोई काम हो रहा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इनके वाक्य। तो उदाहरण के तौर पर जैसे दे रखा है, गीता नाच रही है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, यहाँ पे नाच रही है, ये हमारी क्रिया है। बच्चा दूध पी रहा है, तो पी रहा है, ये क्या है, हमारी क्रिया। राकेश कॉलेज जा रहा है, जाना, ठीक है, जाना से क्या बन रहा है, जा रही है। नाचना, नाचना से बन रहा है नाच रही है। इस तरह से क्रिया जो है हमारे अलग अलग तरह से यूज हो रही है। नेक्स्ट आता है गौरव बुद्धिमान है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि क्रिया क्या है, यहाँ क्रिया हमारा है, ये बता रहे हैं कि गौरव की स्थिति बता रहे हैं कि गौरव कैसा है, बुद्धिमान है। कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, बुद्धिमान है। तो यहाँ से है जो है वो हमको क्या दिख रहा है, हमारी क्रिया। शिवाजी बहुत वीर हैं, तो सॉरी शिवाजी बहुत वीर थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत वीर थे, तो बहुत होगा, वीर होगा, शिवाजी होगा, क्या होगी क्रिया, सिर्फ और सिर्फ थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रिया समझ में आ गया कि क्रिया क्या होता है। अब समझते हैं क्रिया के भेद क्या होते हैं। तो क्रिया के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से, एक है हमारा अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला कौन सा है, पहला तो है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक और सकर्मक हमें पढ़ने में समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब हम उसको करने बैठते हैं तो हर बार हमसे थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो नाम से ध्यान रखो, नाम से हमेशा अपना काम निकाल लिया करो कि नाम, इसी नाम से हम इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकाल दे, इसी से इसकी परिभाषा बना दे। तो अकर्मक, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, अकर्मक, अ मतलब अणामणा खाली, ठीक है, कुछ नहीं है, तो अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है। कर्म क्या होता है, कर्म यानी जो चीज हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं, सबसे पहले कर्म समझो कि कर्म क्या होता है। कर्म जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं हमेशा जब भी हिंदी पढ़ाऊंगी मैं उसको इंग्लिश से जरूर रिलेट करूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और जब आप इंग्लिश में उसको पढ़ो तो आपको समझ में आए कि हाँ हिंदी में ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। जो भी आप काम करते हो उसका किसी ना किसी पे प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता है तो उसको कर्म कहते हैं, और अगर आप काम कर रहे हो उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर कर्म ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमको कर्म पता होना चाहिए। जैसे हमने बोला राम दूध पी रहा है, ठीक है, यहां पर हम कह रहे हैं राम दूध पी रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको वाक्य में कैसे पता करोगे कि अच्छा इसमें कर्म है या नहीं है। तो उसको करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका कर्ता है उसको उठाओ, फिर उसके साथ जो भी आप काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, पीने का काम कर रहे हो, उसको उठाओ और उसके साथ क्वेश्चन करो। कैसे, क्या या फिर किसे। इससे आप क्वेश्चन करके देखो, प्रश्न करके देखो। अगर आपको प्रश्न का आंसर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, तब तो समझो कि हाँ हमारा इस वाक्य में कर्म है। और अगर नहीं मिल रहा है तो समझो इसमें कर्म ही नहीं है। जैसे आपने बोला राम पी रहा है क्या, राम पी रहा है क्या, दूध, आया आंसर। राम पी रहा है, आपका सब्जेक्ट जो है आपका कर्ता है उसको उठाया, आपकी क्रिया उठाई और उससे क्वेश्चन करो। राम पी रहा है क्या, राम पी रहा है दूध। तो दूध जो हो जाएगा हमारा एक कर्म हो जाएगा। अगर किसी वाक्य में कर्म है तो वो क्या बनेगा, वो हमारा सकर्मक होगा। और अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखते हैं राम सोता है, ठीक है, एक और लिखते हैं राम पलंग पर सोता है। अब आप अपना क्वेश्चन करके देखो, हमारा क्या है, कर्ता ये है, हमारी क्रिया क्या हो रही है, सोने की हो रही है। राम सोता है क्या, आया कुछ नहीं, तो इसमें कर्म ही नहीं है। जब कर्म ही नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, ये अकर्मक हो जाएगा। क्या, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी, ये जो सोता है दे रखा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया।
और यहां पर आ रहा था, कर्म आ रहा था, तो इसीलिए इस वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस वाली क्रिया को हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म है उसको सकर्मक क्रिया, यानी पी रहा है क्या, एक सकर्मक क्रिया है। जहां पर आपको आपका कर्म नहीं मिल रहा है वो क्रिया कैसी हो जाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहां पर देखो, राम पलंग पर सोता है, तो राम कहां सोता, राम पलंग पर सोता है, इसको क्वेश्चन करके देखो, राम सोता है क्या, नहीं आ रहा। राम सोता है किसे, नहीं आ रहा। राम सोता है कहां, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, लेकिन हमको तो कहां से करना ही नहीं है, हमको तो किससे करना है, क्या और किसे से क्वेश्चन करना है। अगर क्या और किसे से क्वेश्चन का आपका आंसर आता है तब तो आप लिख दोगे कि हाँ भाई ये वाली जो क्रिया है वो हमारी कैसी है, सकर्मक है। लेकिन नहीं आ रहा है आपका आंसर, नहीं आ रहा है उत्तर, तो आप क्या लगाओगे कि ये जो सोता है ये क्या है, ये हमारी है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक सकर्मक समझ में आ गया। जिसमें कर्म होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो हमारी सकर्मक हो जाएगी, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो हमारी अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अकर्मक सकर्मक ये होता है। अब इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। अकर्मक और सकर्मक, जिसमें कर्म होगा उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसे बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पर ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, और ये हो जाएगी हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि आपको परिभाषा नहीं समझनी है, हमने तो सिर्फ परिभाषा लिखी है ताकि किसी को परिभाषा भी समझ के पढ़ना हो तो ठीक है, अदरवाइज मैंने वो सारी चीजें आपको वैसे ही समझा दी कि अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें जो काम कर रहे हो ना आप वो सीधा सीधा कर्ता के ऊपर होता है, उसका प्रभाव कर्म पे नहीं पड़ता है, हमारे कर्ता यानी हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें। तो जहां पर आपकी क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ता हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गौरव सोता है, गौरव सोता है क्या, नहीं आया। सांप रेंगता है, सांप रेंगता है क्या, नहीं है। रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है क्या, नहीं आ रहा। तो जहां पर आपको आपका कर्म नहीं मिल रहा है, वाक्य में कर्म ही नहीं है, वो सारी क्रियाएं कौन सी हो जाएगी, हमारी अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे रोता है क्या हो गई, एक अकर्मक क्रिया। रेंगता है क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। चलती है क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं, आप बताना कि इसमें कौन सी क्रिया है। मैंने लिखा गाड़ी सड़क पर चलती है। ठीक है, अब यहां से क्या बोलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, गाड़ी चलती है क्या, नहीं आया। किसे, नहीं आया। कहां बोलने पे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, लेकिन हमको तो क्या और किसे से करना है, तो बिल्कुल ये चलती है क्या हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। तो जिसमें कर्म नहीं वो अकर्मक, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक। देखते हैं सकर्मक। सकर्मक क्या होता है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना क्या होता है, आवश्यक होता है, इसमें कर्म जरूरी है। जैसे मैं लेख लिखता हूं, अब क्वेश्चन करके देखो, देखो इसमें कर्म मिलता है या नहीं मिलता है, देखना मिलेगा। मैं लिखता हूं क्या, मैं लिखता हूं लेख, आ रहा है, तो लेख आ रहा है इसलिए लिखता हूं क्या हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखो, रमेश मिठाई खाता है, रमेश खाता है क्या, मिठाई, तो मिठाई आ रहा है, यस, तो खाता है हमारी क्या हो गई, हमारी सकर्मक क्रिया। एक और देखते हैं, सविता फल लाती है, सविता लाती है क्या, फल, तो फल से आ गया भाई हमारा कौन सा वाला, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, भंवरा फूलों का रस पीता है, भंवरा पीता है क्या, पीता है फूलों का रस, तो फूलों का रस आ गया भाई, हमारा कर्म दिख रहा है, तो पीता है क्या है हमारा सकर्मक क्रिया। तो जहां आपको कर्म मिलेगा, कर्म मिलना आपको मिलना है, कैसे मिलेगा, आप क्वेश्चन करके देखो, आपको इजीली आपका कर्म मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने हिंदी में अच्छे से कर्म को फाइंड करना सीख लिया तो सेम एज इट इज इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में भी ऐसे ही अपना सब्जेक्ट उठाओ, अपनी वर्ब उठाओ, क्वेश्चन करके देखो व्हाट या फिर whom से। ठीक है, whom से करोगे, किसी के लिए whom होता है, अगर आप क्वेश्चन करके देखो आपको अपने आप अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं।
ठीक है। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म होता है। अब कर्म में क्या होगा, कर्म के भी दो भेद होंगे, मतलब सकर्मक क्रिया में भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक मतलब जिसमें एक कर्म होगा, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होंगे। दो पिक्चर्स दे रखी है हमको, एक यहाँ दे रखी है, एक यहाँ दे रखी है, ठीक है। अब मैं इसको उदाहरण के साथ आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि बच्चा है, इस बच्चे को कुछ भी नाम दे दो, मोनू दे देते, ठीक है। मोनू फल खाता है, ठीक है। एक मैंने ये वाक्य लिखा। दूसरा मैंने लिखा मम्मी बच्चे को फल देती है। मम्मी बच्चे को सेब देती है, लिख दो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। यहां पे क्या हो रहा है, एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म होगा, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, वो इंग्लिश में समझते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कर्मक यानी एक कर्म होगा, यहाँ द्विकर्मक यहाँ दो कर्म होंगे। तो कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आप देखो, अपना सब्जेक्ट उठाओ, अपनी क्रिया लो और उससे क्वेश्चन करो। मोनू खाता है क्या? मोनू खाता है फल, आ रहा है? तो ये हो जाएगी हमारी एक कर्मक क्रिया। तो यहां पर जो क्रिया है खाता है, ये कैसी क्रिया है हमारी? एक कर्मक क्रिया है, इसमें एक ही क्रिया चल रही है। दूसरा देखते हैं, मम्मी बच्चे को सेव देती है, ठीक है। मम्मी बच्चे को सेव देती है। अब यहां पे आप क्वेश्चन करो, मम्मी देती है क्या? सेव। क्वेश्चन करने पे तो सेव आया ना, मम्मी देती है क्या? सेव। अब नेक्स्ट आपको पता करना है कि अगर देखना है कि ये द्विकर्मक क्रिया है या नहीं है, तो पहली चीज तो हमें क्या करनी है, जो भी हमारा कर्ता है उसके साथ हमको क्या लेना है, उसके साथ हमारी क्रिया लेनी है और हमको प्रश्न करना है किससे, क्या या फिर किसे से। बट अगर हमको अब फाइंड करना है, हमको देखना है कि इसमें द्विकर्मक है या नहीं है, दूसरा कर्म भी है या नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन करना है किसके साथ, किसको या फिर किसके लिए। जैसे आपने लिखा, आपने बोला मम्मी देती है क्या? सेव, ठीक है। मम्मी देती है सेव किसको? ऐसे क्वेश्चन करके देखना, किसको? किसको? बच्चे को। आ रहा है? हाँ, बच्चे को। तो बच्चे को किसको से क्वेश्चन करने पे आ रहा है, बच्चे को। तो यस, ये जो बच्चे को, ये मेरा क्या है, ये मेरा दूसरा कर्म है। पहला कर्म तो मेरा सेव हो गया, क्योंकि डायरेक्ट क्या दे रही है, सेव दे रही है, क्योंकि मुझे पहला क्वेश्चन ही ऐसे करना है, क्या या फिर किसे से। फिर दूसरा हमको क्वेश्चन फिर से करके देखना है कि कहीं इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं है। वो दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, दूसरा आपको कर्म कैसे पहचानना है, आप बोलोगे मम्मी देती है सेव किसको? किसको? बच्चे को। आ रहा है? या किसके लिए? बच्चे के लिए। अगर बच्चे के लिए होगा, बच्चे के लिए सेव देती है, ऐसा होगा तो किसको बोल के देखो या किसके लिए बोल के देखो। अगर आप इस तरह से प्रश्न करके देख पा रहे हो कि हमें हमारा आंसर मिल रहा है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये बन जाएगी हमारी द्विकर्मक क्रिया। तो आपको ऐसे ही एक वाक्य मिलेगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे कि बताओ इसमें ये कौन सी क्रिया है, एक कर्मक है, द्विकर्मक है, अकर्मक है, या कोई क्रिया नहीं है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो वहां पर आप कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे देखना है प्रश्न करके कि हाँ इसमें है कोई एक क्रिया है या नहीं है। तो आपको प्रश्न करके देखना है कि इसमें एक कर्मक है, दो कर्मक है, कौन सा है, ठीक है। अब एक उदाहरण से और अच्छे समझते हैं, ठीक है। मैं बाजार जा रही हूं, और दूसरा उदाहरण दिया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करके देखोगे कैसे, मैं जा रही हूं क्या?
मैं जा रही हूँ क्या, क्या से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं जा रही हूँ किसे, क्वेश्चन आ रहा है, नहीं। क्वेश्चन का आंसर तो आ ही नहीं रहा, क्या आया किसे करने से। तो ये वाली जो क्रिया है वो मेरी कैसी है, वो मेरी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आपको खुद से पता करना है कि मेरी ये क्रिया कैसी है, अकर्मक है कि सकर्मक है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर लोगे। दूसरा है मम्मी सलमा के लिए कपड़े लाई। अब आप क्वेश्चन करोगे कैसे, आपका जो कर्ता है उसको उठाओ, कौन है, मम्मी। मम्मी के साथ क्या लाई, लाई लगाओ। मम्मी लाई क्या, मम्मी लाई क्या, मम्मी लाई कपड़े। आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, मम्मी लाई क्या, मम्मी लाई कपड़े। तो कपड़े तो हो गया हमारा एक कर्म। दूसरा क्या कह रहे हैं, मम्मी लाई क्या कपड़े, मम्मी लाई कपड़े ऐसे बोल के अब क्वेश्चन करके देखो किसके लिए, सलमा के लिए। तो हाँ, यहाँ पे दूसरा कर्म भी आ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है, यहाँ पे दो हो गए, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब ऑप्शन कैसा मिलेगा, अगर ऑप्शन मिलता है कि भाई अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, एक कर्मक है, तो आपको पहले तो देखना है ऑप्शन में अगर सकर्मक है तो ये सकर्मक वाले में चला जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल स्पेसिफिक आपको दे रखा है कि सकर्मक वाले में भी कौन सा है, एक कर्मक है कि द्विकर्मक है, तो ये द्विकर्मक है क्योंकि इसमें दो कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करके देखना है, प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली अच्छे से आ जाएगा। अगर एक कर्म ध्यान रखना है तो क्या है और किसे से क्वेश्चन करना है, आपका कर्ता उठाना है, आपकी क्रिया उठानी है, उसके साथ आपको प्रश्न करके देखना है। मिल जाता है तो वो हो जाएगा हमारा एक कर्मक, नहीं मिलता है तो वो हो जाएगा अकर्मक। और अगर किसको या किसके लिए से क्वेश्चन करोगे तो वो बन जाएगी द्विकर्मक। पहली बात तो कर्म होगा तो वो बन जाएगा सकर्मक, और कर्म ही नहीं होगा तो अकर्मक, और कर्म होता है तो आप उसमें फाइंड करके देखो कि इसमें एक कर्मक है या फिर द्विकर्मक है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि अगर संरचना के आधार पर भी क्या होती हैं, क्रिया के भेद होते हैं। संरचना यानी जब हम रचना करते हैं, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें हर बार हम क्या करते हैं, क्रिया में कुछ कुछ बदलाव करते रहते हैं, और उसी के आधार पर हमारे 6 प्रकार की क्रिया होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है सामान्य क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है संयुक्त क्रिया, पांचवा है नाम धातु क्रिया, और छठा है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, स्टार्टिंग की दो बहुत सिंपल है जिसको आप इंग्लिश में भी अच्छे से समझ लो। सामान्य क्रिया मतलब कि मुख्य क्रिया, जब मेन वर्ब बोलते हैं ना, जिसको हम खाना पीना उठना हंसना बोलना, स्लीप टॉक वॉच राइट लर्न, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारी सिंपल सामान्य क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रिया होती हैं। सहायक क्रिया जिनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वर, ये जो हमारी इंग्लिश में होती हैं वही हमारे हिंदी में भी होती हैं, जो हमको क्या बताती हैं, ये सहायक क्रिया हमको ये बताती है कि काम किस समय हुआ है। काम तो हुआ है, खाने का काम हुआ होगा, देखने का काम हुआ होगा, लेकिन किस समय पे हुआ है उस समय को बताने के लिए हमको ये सहायक क्रियाएं जो होती हैं ये काम आती हैं। जैसे हमने कहा कि राजू पढ़ रहा है, एक कह रहे हैं राजू पढ़ता है, एक कह दिया राजू पढ़ रहा था। तो यहाँ पर पढ़ना पढ़ता पढ़ना ये तो मेन है, ये तो हमारी सामान्य क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पे रहा है, यहाँ है, यहाँ रहा था, ये हमको क्या बताती है, ये काम के करने का टाइम बताती है कि काम कभी हो रहा था, कभी वो करता है और कभी वो कर रहा था, तो ये हमको समय बताती है। तो सामान्य और सहायक क्रियाएं तो ये हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, जब जो उसमें दो क्रियाएं जो है एक साथ मिल जाती हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होगी, जब किसी नाम के साथ कोई क्रिया मिल जाएगी उसको हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। वन बाय वन सबको समझते जाते हैं। सबसे पहले है सामान्य क्रिया, सिंपल क्रिया, जिसमें सिंपल कोई काम होता है, जब एक क्रिया का प्रयोग होता है उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। तुम जाओ, खाना खाया, वह खा चुका है, जिसमें सिंपल एक काम हो रहा है, सामान्य क्रिया। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी सामान्य क्रिया है, तो जाना से बना है जाओ, तो सिर्फ ये एक सामान्य क्रिया है। नेक्स्ट है खाना खाया, खाया क्या है, ये हमारी क्रिया है। नेक्स्ट है वह खा चुका है, या वह खाना खा चुका है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चुका है मतलब वो काम हो चुका है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ से चुका है क्या हो गई, हमारी सामान्य क्रिया हो गई कि काम सिंपल सा हो रहा है। और ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी किसी न किसी धातु से मिलकर बनी हुई क्रियाएं हैं।
ठीक है, तो जाना से बना क्या, जाओ। ये तो हो गई हमारी सामान्य क्रिया। अब आगे देखते हैं सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। तो सामान्य क्रिया क्या होती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होती है। जो मुख्य क्रिया है, जो मेन क्रिया है, जैसे पढ़ना हमारा मेन क्रिया था, उस मेन क्रिया के बारे में बता रहे थे कि पढ़ रहा है, पढ़ता है, ता है ना, और हमने बोला पढ़ रहा था, पढ़ तो रहा ही था लेकिन रहा था बोल रहे हैं। तो हमारी जो मेन क्रिया है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य क्रिया जो है, उसकी सहायता करती है, उसके साथ यूज होती है, वो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं। अब यहां से आपको सहायक क्रिया कौन सी दिखेगी, यहां से सहायक क्रिया है रहा है, वह मंदिर जा रहा है। तो यहां से जो जाना है वो क्या है, जाना हमारी मेन है, मुख्य क्रिया है, जिसको आप मुख्य क्रिया या फिर सामान्य क्रिया भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन रहा है क्या है, रहा है हमारी सहायक क्रिया है, जो इसको सहायता कर रही है, बता रही है। ऐसे ही काम कर रहा है, तो करना क्या है, करना हमारी मुख्य क्रिया है, सामान्य क्रिया है। रहा है हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। खा चुका है, तो खाना क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है। चुका है जो है वो क्या है, वो हमारी सहायक क्रिया है। तो इस तरह से सहायक क्रिया भी हमको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब क्या होता है, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो पहली वाली क्रिया होती है ना, उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कोई करता है, दो काम कर रहा है, और जो पहले काम कर लेता है उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि जो बाद वाली क्रिया होगी वो तो हमारी कौन सी होगी, हमारी मुख्य क्रिया होगी। जो काम हो चुका होगा, एक काम हो चुका होगा, उसके बाद दूसरा किया जा रहा होगा, उसके जो पहले वाला जो काम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे दे रखा है मैं दौड़कर जाऊंगा, मैं दौड़कर जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो दौड़ना भी एक क्रिया है, जाऊंगा भी एक क्रिया है, दो क्रियाएं हैं। तो पहली कौन सी हुई, दौड़कर जाऊंगा, तो दौड़कर, दौड़ना, दौड़कर, ये वाली जो है हमारी कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। और जो जाऊंगा है, ये तो हमारी कौन सी क्रिया है, ये तो हमारी मेन क्रिया है, ठीक है। जो सामान्य क्रिया उसको बोलते हैं वह खाकर चले गए। खाकर, एक तो खाना और दूसरा चले गए, जाना, तो दो चीजें हैं। तो पहली चीज क्या है, खाकर, वे खाकर गए, तो खाना ये भी एक क्रिया थी, लेकिन खाकर एक काम हो गया, उसके बाद चले गए, तो ये हो गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट देखो, वह बस से उतरकर घर गई, तो बस से उतरकर घर गई, घर गई, गई जो है वो तो हमारी सामान्य क्रिया हो गई। कहां से, उतरकर, तो उतरना भी तो एक क्रिया है, उतरना, चढ़ना, बैठना, हंसना, बोलना, ये भी क्रिया है। लेकिन इसको हमने किस तरह से बताया, किसी तरह से कर लगाकर ये चीजें हमने बता दी कि ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पहले एक काम हो गया, अब दूसरा काम हो रहा है घर जाने का। तो जो पहले काम हो जाता है वो होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। एक उदाहरण देती हूं, उससे और क्लियर करेंगे हम। जैसे मैंने कहा मैं नहाकर सो गई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं नहाकर सो गई, तो नहाकर ये क्या होगा, पहले मैंने नहाया उसके बाद में सोई, तो जो काम पहले हो गया उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये नहाकर जो है ये क्या है, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। और गई जो है वो क्या है, हमारी सामान्य क्रिया है, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंस देख लेंगे कि कौन सी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जो पहले हो जाती है उसको पूर्वकालिक, नाम से याद रखो पूर्वकालिक, जो पूर्व में काम हो जाए उसके लिए, जो पहले काम हो जाए उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि सो गई उसको बोल दो कि ये पूर्वकालिक है, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, नहाकर यूज हो रहा है। नहाकर जो है ये वाली जो क्रिया है इसको बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया से ये ज्ञात हो कि कर्ता जो है वो स्वयं काम नहीं कर रहा है, ठीक है, स्वयं काम ना करके किसी और से काम करा रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उससे को यहां लगा देना, उससे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिखवाया, मैंने पत्र लिखा नहीं, मैंने पत्र लिखवाया, किसी और से लिखवाया। तो जहां पर कर्ता जो है वो खुद काम नहीं करता है, किसी और से करवाता है, उसमें जो वो क्रिया यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक क्रिया दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान रखना कि पूर्वकालिक में पूर्व मतलब पहले वाली जो कोई चीज होगी उसके लिए बोला जाता है, और लिखवाया जिसमें प्रेरणा यानी किसी और को दिया जाता है करने के लिए कि ये काम जो है तुम करो।
नेक्स्ट है पापा ने मयंक से अखबार मंगवाया। तो किससे मंगवाया? मयंक से मंगवाया। तो काम खुद ने नहीं किया, मयंक से मंगवा दिया। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं जिसमें हमको क्या पता चलता हो कि कर्ता ने खुद से काम नहीं किया है, किसी और से करवाया है, वो हो जाते हैं हमारे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, एक और वाक्य देखते हैं। जैसे कहा गया घर को सजवाया या सुशीला ने सब्जियां मंगवाया या मंगवाई। ठीक है, सब्जियां मंगवाई तो खुद ने नहीं लेके आई, किसी और से मंगवाई होगी, तो काम खुद से नहीं किया गया। तो सुशीला ने घर को सजवाया या फिर सुशीला ने सब्जी मंगवाई या घर पर किसी को बुलवाया। तो जो भी चीज खुद ने नहीं करके किसी और से करवाई हो वो सारी क्रियाएं कैसी होगी, क्योंकि काम तो यहाँ क्रिया तो कौन सी चल रही है? सजाने वाली, सजावट वाली है, तो यहां से बन जाती है ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम मतलब नाम के लिए होती है, कोई नाम होता है उसके साथ हम क्रिया जैसा रूप बना देते हैं। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर, जो भी धातु है, धातु कौन सी? पढ़ना, हंसना, लिखना, बोलना, ये सारी जो धातु थी, पढ़, ठीक है, फिर हंस के लिए हंस, तो ये धातु थी। इन धातु के साथ हमने कुछ लगा के हमने क्रिया बना दी, तो वो वाली छोड़कर किसी अन्य शब्दों जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि फिल्माना, तो फिल्माना कैसे बना होगा? फिल्म, तो फिल्म तो क्या है? एक संज्ञा है, और फिल्म में हमने क्या लगा दिया? ना, और बन गया फिल्माना। तो फिल्म कोई हमारी क्रिया है क्या? नहीं, उसमें हमने नाम लगाया, फिर ना लगाया, फिर बन गया फिल्माना। अब हम इसको एज अ क्रिया यूज कर रहे हैं, अब हम इसको बता रहे हैं कि ये क्रिया है कि उसने किस तरह से फिल्माया है। नेक्स्ट आता है अपनाना। अपनाना क्या है? अपना, और उसमें हमने ना लगा दिया। तो अपना तो क्या होता है? हमारा विशेषण होता है, सॉरी, अपना तो क्या होता है? हमारा सर्वनाम होता है। उस सर्वनाम में हमने क्या लगा दिया? ना लगा दिया, बना दिया अपनाना। तो अपनाना हम कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ क्रिया यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे है गरमाना, तो गरम, ये क्या है? ये तो हमारा विशेषण है। इस गरम में हमने क्या लगा दिया? ना लगा दिया, तो हो गया गरमाना। ओके, जैसे बड़बड़, बड़बड़, तो बड़बड़ में हमने लगा दिया बड़बड़ाना, तो ये भी हमारी क्या बन जाती है? एक क्रिया की तरह बन जाती है कि हाँ ये क्रिया हो गई। तो जो भी शब्द जो धातु ना होके उसको हमने किसी और शब्द यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, उन शब्दों में ना जोड़ के हमने उसको क्रिया की तरह यूज कर लिया, तो वो बन जाती है हमारी नाम धातु क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त नाम से ही पता है कि कंबाइंड होगा, दो क्रियाएं आपस में मिलकर बनती होंगी, तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि खा लिया। अब खा लिया में क्या है? एक तो खाना, एक लेना। तो खाना और लेना से हमने क्या बना दिया? खा लिया। चल दिया, चलना और देना दोनों से बन गया। पीना और लेना, तो पीना और लेना से बन गया पी लिया। तो दो क्रियाएं एक साथ मिलके हमारे लिए क्या बनती है? एक क्रिया की तरह काम में आती हैं। जैसे पापा घर चले गए, तो चलना और गया ये दो चीजें थी, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? चले गए। नेक्स्ट है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। एक पकड़ना, एक लेना, तो पकड़ना और लेना दोनों के साथ मिलके क्या बन गया? पकड़ लिया। तो इस तरह से हमारी क्रियाएं, जो दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाओं को मिला के आप बना दो। जैसे आपने बोल दिया कि जैसे सुरेश घर आ गया, तो अब यहां पे क्या है? सुरेश घर आ गया, तो आ गया, तो आना गया, दोनों चीजें क्या है? दो क्रियाएं हैं, और दोनों मिलके क्या कर रही है? एक ही क्रिया के बारे में यूज हो रही हैं। तो आज हमने समराइज अगर करें तो हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले हमने क्रिया के दो भेद समझे थे, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा, सकर्मक जिसमें कर्म होगा। उसको हमने देखा था किस तरह से ढूंढेंगे। हमारा कर्ता हमारी क्रिया के साथ हमको प्रश्न करना है क्या और किसे से। अगर मिल जाता है तो समझो कर्म है, तो वो जाएगा सकर्मक, और हमको नहीं मिलता है, हमारा प्रश्न का उत्तर बोलने पर हमको नहीं मिल रहा है, तो वो बन जाएगा हमारा अकर्मक। इसकी प्रैक्टिस करना आप फाइंड कर लोगे कि हाँ किस तरह से सकर्मक है या फिर अकर्मक है। उसके बाद आता है सकर्मक। अगर है तो उसमें भी दो होते हैं, एक होता है हमारा एक कर्मक, दूसरा होता है हमारा द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होगा, द्विकर्मक के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा
किसको या फिर किसके लिए से। अगर ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमको इजीली हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमने संरचना के आधार पर देखे थे, जिसमें हमने सामान्य सहायक क्रिया देखी थी, उसके बाद हमने प्रेरणार्थक क्रिया देखी थी और पूर्वकालिक क्रिया देखी थी, नाम धातु क्रिया देखी थी और उसके बाद देखी हमने संयुक्त क्रिया। ठीक है, आई होप आपको आज का जो क्लास है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या होती है। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, जिससे आपको पता चल सके कि क्रिया क्या होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी वाक्य लिखोगे उसमें क्रिया जरूर होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिया किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे विशेषण, कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस तरह से यूज होता है विशेषण। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।